वेलकम बैक। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज मिनरल्स। मिनरल्स का एक हिंदी मीनिंग करें तो खनिज होता है। मीन्स जो धरती के नीचे के खनिज हैं, जैसे सोना, चांदी, कोयला, आयोडीन, आयरन ना, ये सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज में जो खोद के निकाले जाते हैं धरती में से, उनको खनिज कहते हैं, मिनरल्स। तो फिर ये हमारे फूड में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब उपस्थित रहते हैं? Then they minerals are found in majority in earth surface, under the surface of earth। surface के अर्थ के जो सरफेस होता है उसमें, उसके नीचे मिनरल्स मेजॉरिटी में मिलते हैं, जिसे हम खोद के निकालते हैं, उसको प्रोसेस से गुजारते हैं, मेटलर्जी से, जिसको कहते हैं मेटलर्जी, और फिर एक प्योर मेटल हमको इससे मिलता है। तो वो तो मेजॉरिटी में तो मिनरल्स जो होते हैं, बट जो मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, these are major minerals, means these are minerals that are found in our body in majority। then ये मिनरल्स होते हैं वो हमारे फूड में भी प्रेजेंट होते हैं। देन दीज मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारे फूड के वो कंपोनेंट्स हैं। देन इनके ये कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्सेस क्या है, इनके वर्क्स क्या है, ये हम पढ़ेंगे इसमें, इस हेडिंग में, मिनरल्स में। देन फर्स्ट ये रिटन दैट दो आवर बॉडी रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स हमारी बॉडी में रहते हैं। सिर्फ आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस दैट इज हियर डिस्क्राइब्ड, ये केवल 4 टाइप्स के ही मिनरल्स नहीं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बट द मोर इम्पोर्टेंट आर आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। बट यही जो होते हैं, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस ना, पोटेशियम, यही भी जो होते हैं इम्पोर्टेंट के हैं, जिनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बॉडी में। देन फर्स्ट इज आयरन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। आयरन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारे बॉडी के द्वारा रिक्वायर होता है। और क्यों ये रिक्वायर होता है? क्योंकि ये आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन, ब्लड का एक, ब्लड जो आरबीसी सुना होगा आपने, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड में एक कणिका कॉर्पसल्स जिसे कहते हैं, आरबीसी होती है, उस आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए आयरन जो होता है वो जरूरी होता है। देन आयरन की जो, आयरन एज अ मिनरल हमारे फूड में प्रेजेंट होना चाहिए। देन आयरन की कमी होने से जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिससे हमको कमजोरी और एनर्जी की कमी फील हो सकती है। द नेक्स्ट इज रिटन हियर दैट आयरन इज नीडेड टू प्रिपेयर अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड, और ब्लड में आरबीसी में प्रेजेंट होता है ये हीमोग्लोबिन, दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू आवर बॉडी, जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी तक, और फिर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता रहता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है उसको बनने के लिए आयरन जरूरी होता है। Hemoglobin helps us in transporting oxygen from the lungs to the body cells through the blood. Some of major sources of iron are बाजरा, रागी, eggs and green vegetables। ये जो हैं आयरन के मेन सोर्सेस हैं। Next is iodine. Iodine is another important mineral needed by our body. It is needed in small quantities for the preparation of thyroid hormone called thyroxine। थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से जो होता है बनता है, थायराइड हार्मोन होता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं ना। थायराइड ग्लैंड होता है, उससे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनेगा वो थायराइड ग्लैंड हार्मोन है, जो उसको थायरॉक्सिन कहते हैं शॉर्ट में। देन थायरॉक्सिन अ हार्मोन दैट इज ejaculated by thyroid gland। Some of the major sources of iodine are seafood and iodized salt। Some of the major sources of iodine जो होते हैं वो सी फूड मीन्स ऐसे फूड्स प्रोडक्ट्स जो कि समुद्र से मिलते हैं, एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन जो होता है वो मिक्स किया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। वो सब वो क्या है, मेजर सोर्सेस हैं आयोडीन के। कैल्शियम,
Calcium salts are required for healthy bones and teeth, to help blood clotting and for the proper working of muscles. द मेजर सोर्सेस ऑफ कैल्शियम्स आर मीन्स कैल्शियम की जो वर्क है वो पहले सेंटेंस में आपको डिस्क्राइब किया गया, सेकंड सेंटेंस में उसके सोर्सेस को डिस्क्राइब किया। तो फर्स्ट है मैं लिखा कैल्शियम सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स टीथ्स, टू हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ मसल्स। इन सब में जो होता है ये सब इसके कैल्शियम का वर्क है, इन सब में कैल्शियम को जरूरत होती है। और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? द मेजर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम आर मिल्क प्रोडक्ट्स, बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, मीट, फिश एंड ऑल। These are sources of calcium. Phosphorus, next mineral which is of immense importance, जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो बॉडी के अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शन से, जिससे हमारा बॉडी जो है वो सस्टेन करता है, सर्वाइव करता है। देन फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ्स। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो बोन से हमारे सबसे ज़्यादा मिलता है, मीन्स बोन हड्डी को बनाने के लिए कैल्शियम फास्फोरस ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है। देन that is written here that phosphorus is also required for the conversion of carbohydrates to energy। और ये बॉडी की बोन्स और टीथ्स को तो प्रिपेयर करने में रिक्वायरमेंट इसकी है ही, और फास्फोरस जो है ये कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी बनती है, जिसको हमने पीछे पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग कंपोनेंट, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट होने में भी ये फास्फोरस हेल्प करता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। द मेजर सोर्सेस ऑफ फास्फोरस आर मिल्क, वेजिटेबल, बाजरा, रागी एंड नट्स। ये सब जो है वो मेजर सोर्सेस है ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज इज अ फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज एक कंपोनेंट है फूड का जो कि फाइब्रस मटेरियल है, मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फाइब्रस होती हैं, और ये प्रेजेंट रहता है इन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं, ये कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं ना, इन सब में ये प्रेजेंट रहता है रफेज। द सोर्सेज ऑफ रफेज इन आवर फूड आर सलाद, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद स्किन। कैबेज इज वन वेजिटेबल विच प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ रफेज। ये सब इसके सोर्सेस हैं रफेज के। तो रफेज का जो वर्क है वो हमारी बॉडी में क्या है, इसने पहले सोर्सेज दिया, फिर उसका वर्क क्या है ये नेक्स्ट में एक्सप्लेन किया। द वेरियस फंक्शंस ऑफ रफेज इन आवर बॉडी इज रफेज हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। बॉडी में वाटर को स्टोर करने को, उसको रिटेन करने को, उसको बचाए रखने के लिए जो रफेज है वो हेल्प करता है, उसको स्टोर करने में इसकी रिक्वायरमेंट होती है रफेज की। दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइब्रस नेचर ऑफ रफेज। रफेज की जो फाइब्रस नेचर होती है, फाइब्रस मीन्स रेशेदार संरचना होती है इसकी रफेज की, और इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टोर कर सकता है वाटर को, रिटेन कर सकता है वाटर को, एंड दैट इज रफेज हेल्प्स in retaining water in our body. Being fibrous, cellulose can absorb a lot of water. Fibrous होने की वजह से बहुत से वाटर को absorb करके retain कर सकता है, store कर सकता है, and help retain water in the body. Roughage is necessary for smooth movement of food in the alimentary canal. Alimentary canal जिस नली से होकर जब खाना खाते हैं वो जो स्टमक में जाता है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उस नली को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसमें स्मूथली फूड जो है स्टमक तक चला जाए, उसमें रफेज की नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल देयर एंड हेंस प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होता है जिससे जो फूड है वो बिना किसी भी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हर्ट किए बिना स्टमक में पहुंच जाए, ये उसमें जो है रफेज की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर वो रफेज बॉडी में कम मात्रा में हो तो वो जो फूड है वो जब एलिमेंट्री कैनाल को हर्ट कर सकता है ना, तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं उस कंडीशन को। और उस कंडीशन को
जनरेट होने से ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, एंड दैट इज रिटन इन द लास्ट हियर दैट हेंस रफेज प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को प्रिवेंट करता है रफेज। ये थोड़ा सा समझने जैसा कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 70% वाटर। मीन्स सेल का जो मेजर हिस्सा है वो प्रोटीन का है, और फिर मेजर हिस्सा, दूसरा मेजर हिस्सा मीन्स फर्स्टली तो वाटर है, सेकेंड में प्रोटीन है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉडी को बिल्ड करने में कंपोनेंट यूज होता है वो वाटर है। 70% वाटर बॉडी में रहता है। द बॉडी नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर की रेगुलर सप्लाई इसको जरूरत होती है। इट मे बी पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर वीक्स विदाउट फूड। भोजन के बिना कई वीक्स तक सर्वाइव किया जा सकता है, बट विदाउट वाटर वन कैन नॉट रिमेन अलाइव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक ही केवल जीवित रहा जा सकता है वाटर के बिना। वी नीड वाटर बिकॉज all the chemical reactions in the body take place. Then we need water because then water की क्या वर्क फंक्शंस होते हैं ये इसमें 1 2 3 नेक्स्ट पेज में 3 करके लिखा हुआ है। इसको आपको होमवर्क में करना है, मीन्स उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।